Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है कुछ थोड़ा मज़े का, और मज़े से मुराद ये है कि होने वाला है टाइडी किचन कन्वर्ट इनटू द क्लीन किचन, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको जैसे दिख रहा है। सेकंड मैं बनाने वाली हूँ बहुत मज़े का जो है वो मैंगो नाडा। आप उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, यू गाइस विल लव इट। ओके जी, तो जनाब शुरू करते हैं। क्लीनिंग के साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर अपने बताया है कि आज का व्लॉग किसके ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ के रहने वालों की प्रॉब्लम्स, अमेरिका में या ओवरसीज़ में रहने वालों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो लाइक यू हैव नो वन हियर, कि जैसे कि आपके पाकिस्तान में आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है, कोई मिल जाता है, कोई देख लेता है, आपको आके कोई खाना वाना पहुंचा देता है, तो ये सब काम इजीली हो जाते हैं। नहीं भी हो तो आपके पास एटलीस्ट कोई मेड वगैरह होती है जो आपकी या आपके बच्चों की या आपके घर की एटलीस्ट टेक केयर कर लेती है। और यहाँ अगर आपको कोई मिल जाए, आपका कोई है यहाँ पर, तो उस फैमिली के को या उस बंदे को लोग बोलते हैं लकीएस्ट पर्सन हियर। तो क्योंकि यहाँ पर तो मेड भी नहीं होती, तो वैसे सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। किसी के पास जो है उनकी फैमिलीज अवेलेबल होती हैं तो उनके काम वैसे ही चलते हैं, और जिनके पास लेकिन नहीं होते हैं ये उनके लिए है, वो बहुत मिस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बेचारे जैसे तैसे भी गुजारा कर रहे होते हैं। फिर यानी हर कोई अपने अपनी तरीके से मैनेज कर रहा होता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, कि आप जो है ना बच्चों के साथ जो है किस तरह से अपनी लाइफ मैनेज कर रहे होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। और जो है ना वो बच्चे तो पता है आप लोगों को कि थका भी कितना देते हैं, उनके कितने काम होते हैं, उनके साथ उठक बैठक कितनी लगी रहती है, लेकिन बच्चों के साथ भी काम चलते ही रहते हैं, कोई काम रुकता नहीं है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम आ जाए तो आपको ये होता है कि आप बच्चों को कहीं जो है ना घर में छोड़ के जा नहीं सकते। अगर अंडर 16 बच्चे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ का लॉ है कि आप अपने बच्चे अकेले नहीं छोड़ सकते, आपको साथ तो जहाँ भी आप जा रहे हैं फिर आप उन्हें उठाए उठाए फिर रहे हैं। ये वाला एक जो है ना एक बड़ा चक्कर है यहाँ पर। आप यहाँ पे कोई फैमिली में नहीं है, अगर कोई आपके घर में मौजूद, तो आपको कहीं किसी ग्रॉसरी के लिए जाना है, आपको अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, स्कूल में किसी चीज़ के लिए जाना है या कोई और काम के लिए जाना है, इवन आपको 2 मिनट के लिए भी बाहर जाना है, लेकिन आपको अपने बच्चे साथ गाड़ी में बिठा के लेके जाना है। और गाड़ी में भी किस तरह से बिठा के लेके जाना है डिपेंड करता है कि उनकी क्या एज है, उस हिसाब से उनके सेफ्टी पर्पस जो है ना चीज़ें हैं, लाइक आपको सीट बेल्ट लगानी है, कार सीट में डालना है, ये सब चीज़ें भी आपको करनी है। तो ये सारे मसले मसाइल भी चलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल हम अकेले नहीं हैं ये करने वाले, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब ये काम करते हैं, एंड सेफ्टी फर्स्ट। तो इसके साथ साथ ये एक प्रॉब्लम होती है बेचारे अकेले रहने वालों की, चाहे अब आपका एक बच्चा हो या 4 बच्चे हों, आपको सबको साथ लेके ही जाना है। तो दूसरी बच्चों की एक और मज़े की बात यहाँ बताती हूँ आप लोगों को, कि आप यहाँ पे हाथ नहीं लगा सकते, बच्चों की पिटाई शिटाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पिटाई? यहाँ पे लॉ है। सिर्फ बच्चों की नहीं कर सकते, आप किसी की भी पिटाई नहीं कर सकते। जो है ना लाइक जैसे बस आप किसी को टच नहीं कर सकते। आपको जितनी भी लड़ाई झगड़े करने हैं ना, जो कुछ भी करना है, आप मुंह से लड़िए, जी भर के लड़िए, जितना दिल चाहे बुरा भला कहिए, लेकिन बस मुंह से कहिए, हाथ नहीं उठा सकते। आपने हाथ लगाया और आपकी एक कंप्लेन के ऊपर बंदा सीधा अंदर। तो इसी तरह से आप बच्चों के साथ भी ये काम नहीं कर सकते। आपने एक हाथ लगाया, बच्चे ने आपकी कंप्लेन करी, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप अम्मा हैं, आप अब्बा हैं, आप दादी हैं, आप नानी हैं, कोई भी है, नहीं भाई, बच्चे ने कंप्लेन कर दी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को अपने घर में ऐसी तरबियत देते हैं, ऐसा माहौल रखते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग हाथ लगाते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बताते हैं कि ये जो लॉ है ये गोरों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा ना हो ना कि कभी कल को बच्चे इस तरह की कोई चीज़ कर सकें या देख सकें। तो बस लॉ की हद तक, सेफ्टी की हद तक सही है। आपको कोई स्कूल में ऐसे नहीं कर सकता, आपको कोई बाहर ऐसे नहीं कर सकता, ये हम बताते हैं, लेकिन ये लॉ जो है ऐसे फैमिली पे अप्लाई नहीं होता है।
ये रिस्पेक्ट होती है हम लोगों के यहाँ इस तरह से। तो हम उन्हें बहुत यहाँ तरबियत करना बहुत जो है ना मुश्किल होता है। एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या है कि हमारे बच्चे आंखों से हर चीज़ देख रहे होते हैं कि पेरेंट के साथ हम कैसे रह रहे हैं, पेरेंट हमारे साथ कैसे रह रहे हैं, हम बाहर कैसे जा रहे हैं, हम फैमिली में कैसे रह रहे हैं, हम खाला के साथ, फुप्पो के साथ, चच्ची के साथ, मामी के साथ किस तरह से रह रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ, हम कज़न्स के साथ किस तरह से रह रहे हैं, तो हम शादियों में कैसे आ रहे जा रहे हैं, हम नमाज़ों के लिए मस्जिद किस तरह से आ रहे जा रहे हैं, हम कोई न्याज नज़र कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, कौन सा आज इवेंट आया है। तो उन्हें हर चीज़ दिख रही होती है और हर साल दिखने की वजह से वो प्रैक्टिस हो रही होती है। तो ये जो चीज़ है ना बहुत ईजी हो जाती है मुस्लिम कंट्रीज़ में। लेकिन हम मुस्लिम्स के लिए आउटसाइड द मुस्लिम कंट्री, ऐसे मुल्क में रहना जहाँ पर हमें हर चीज़ को फिर प्रैक्टिस करके दिखाना पड़ता है, उनको बिठा के दिखाना ही पड़ता है, बैठो हमारे साथ, देखो हम क्या कर रहे हैं, सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक भाई बहुत जो है ना तरबियत का हिस्सा है यहाँ पर, और हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर मेहनत कर रहे होते हैं। यकीन जानिए कि ये एक काम है, एक जॉब है, दूसरी आपके सारे कामों के अलावा हटकर। एक होता है पाकिस्तान में कि आपने ट्यूशन लगा दिया, होमवर्क करा दिया अपने बच्चों का, कपड़े धुलवा दिए मासी से और उनको तय कर दिया, या बच्चा बीमार हो गया तो आप उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए, ये वाला एक चीज़ अलग है। मौलवी साहब लगा दिए, कारी साहब आ गए, पढ़ा के चले गए, सिपारा सबक सुन लिया या इम्तिहान के दिन में बैठ गए। जो ये काम वहाँ पर आप दूसरे लोगों से जो करवा भी रहे होते हैं ना, वो सारे काम हमें भी यहाँ खुद करने पड़ रहे होते हैं। कारी साहब के जाने के बाद वापस से बैठना पड़ता है, उनके साथ देखना पड़ता है क्या पढ़ा। ट्यूशन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने महंगे ट्यूशन होते हैं कि कोशिश यही होती है कि खुद ही जो है पढ़ाएं बच्चों को। डॉलर्स में पैसे जाते हैं चीज़ें, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि यहाँ पर जो है आप किसी स्पोर्ट्स में, ट्यूशन में, इन सब चीज़ों में करें। तो आपको टाइम निकाल के सब काम खुद ही करना पड़ता है, जिसके लिए आप यकीन जाने सुबह से लेकर रात हो जाती है काम 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 करते हुए। लेकिन काम जो है ना चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। पेरेंट्स की चीज़ें लाइफ बिल्कुल एकदम जो है ना स्टक हो जाती है, जो कि मैं कहूँगी कि इसको खैर लाइक हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम कोई इसको बोझ समझते हैं या कुछ करते हैं कि भाई हम इतना सब पर हम पे बर्डन आ गया या कुछ आ गया है। हमें पता है कि हमें अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी है, उनका ख्याल रखना, उन्हें ये सब माहौल देना है जो हमने खुद हासिल किया अपने मुल्क से, अपने माँ बाप से। तो वो चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है। तो दूसरी और एक आध चीज़ ये है कि यहाँ पर जैसे वो नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप हाथ उठा दें इन केस और बच्चा कोई ये कंप्लेन कर दे या कोई भी कंप्लेन कर दे, बड़ा कंप्लेन कर दे, स्पेशली बच्चे के लिए बताती हूँ, तो बच्चे को जो है ना यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो लोग उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है वो आपको वापस बच्चा नहीं करते, आपको मिलने भी नहीं देंगे। चाहे वो आपका बच्चा बेबी ही क्यों ना हो, लाइक 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ, और या आपका बच्चा 14 ईयर, 12 ईयर, 11, 8, 9 ईयर हो, तब भी जो है ना वो आपको नहीं मिलने देंगे। वो आपकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बेसिकली अगर देखा जाए तो। जो लोगों को कंट्रोल रहता है अपने ऊपर, अपने गुस्सों पर, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो और जो लोग अपने बच्चों को नहीं इस तरह से करते हैं उनको कोई परेशानी की बात है ही नहीं, क्योंकि दे नो कि वो अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो रेस कर रहे हैं। लेकिन वैसे एक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से घर में भी और आउटर भी, दोनों चीज़ों के हिसाब से बहुत अच्छा है। इवन स्कूल में भी कोई टीचर वगैरह कोई हाथ नहीं उठा सकता। तो दूसरी चीज़ ये है कि मेड नहीं होती हैं, सारे काम धाम भाई खुद ही करने पड़ते हैं खुद। मैक्सिमम मैं अपने घर में मेड जो है 4 महीने में एक दफ़ा बुलाती हूँ, थोड़ी सी हेल्प आउट करने के लिए, क्लीनिंग थोड़ा डीप कराने के लिए, डीप क्लीनिंग वगैरह, ताकि अच्छे से घर क्लीन हो जाए। तो एटलीस्ट 4 मंथ में, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन घर को साफ़ सुथरा तो रखना ही होता है, तो फिर ख़ुद करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये कर रही हूँ। तो बहुत सारी बातों की एक बात कि जो है ना आप ही अपने घर की फैमिली की मासी हैं और आप ही अपने घर और फैमिली की मलिका हैं। तो जो है ना मालिकन को जो है ना हर चीज़ को देखना पड़ता है कि आपको किस तरह से लेके चलना है घर को।
तो ये एक छोटा सा जो है ना क्या बोल सकते हैं इसको, कि बस शेयरिंग थी आपके साथ में, कि मुझे ख़्याल आया था कि यहाँ पर जो है किसी को मार वार नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते, तो आप लोगों को बताऊँ एक इस लॉ के बारे में भी कि किस तरह का यहाँ पर लॉ है, जो कि मैं समझती हूँ पाकिस्तान में भी हो जाना चाहिए। तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे कि अगर पाकिस्तान में ये लॉ हो गया कि आप किसी को हाथ नहीं उठा सकते, तो जो है वो किस तरह से हमारे लोग जो हैं इसको मैनेज करेंगे, बग़ैर हाथ उठाए किसी से अपनी बात को मनवाना किस तरह से चलेगा? तो बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। तो आई थिंक इट विल बी फन। और यहाँ देखें मेरे जो है ना वो मैंगो नाटा भी स्टार्ट हो गया है। ये एक इमली की चटनी होती है मैक्सिकन, वो डाली गई है खट्टी मीठी सी, और ऊपर से मैंने सिर्फ मैंगो क्रश करके आइस के साथ अच्छे से जैसे स्लशी होता है ना, स्लशी के जैसा वो हो गया था, और मैंने उसको डाला है। और ऊपर से जैसे हमारा चाट मसाला होता है ना, ये चाट मसाला नहीं था, ये जैसे मैक्सिकन ही मसाला था थोड़ा सा, वैसे चाट मसाले के जैसे ही होता है खट्टा मीठा सा। तो ऊपर मैंने थोड़ा वो छिड़क दिया था। मैं भूल गई वो आपको दिखाना कि इसके ऊपर जो है ना मैंने छोटे छोटे फिर मैंगो के चंक्स काट कर भी डाले थे। तो बहुत ही मज़े का बनता है। जस्ट जो है ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसके बारे में कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, और गर्मी में तो बेहद मज़े की है। और ये एक मैंगो का नया टच है आप लोगों के लिए, तो इन्जॉय। एंड अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को आखिर तक वॉच किया करें। बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो प्लीज़ वीडियो वॉच करें और मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा कि आप लोगों को ये आपने रेसिपी को ट्राई किया तो कैसी बनी। इंशाल्लाह आपके साथ अब अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और चैनल पर चक्कर लगाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।